तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर आप भी नूर से मुनव्वर होना चाहते हैं तो कलाम खुदा को जानने के इस सफ़र में बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल पास्टर पतरस रहमत और दबाएं बेल आइकन, ताकि आप मसीह के कलाम और उसकी पहचान में रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाएं। आपका ये फ़ैसला यकीनन बदल देगा आपकी ज़िंदगी, आपके हालात, और आप पाएंगे भरपूर फ़तहमंद ज़िंदगी। खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस, कादिर और मुबारक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर पतरस रहमत का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम खुदा, और आज का हमारा टॉपिक है आप हकीर नहीं बल्कि ख़ास हैं। आए कलाम खुदा में से हम एक रेफरेंस की तिलावत करते हैं। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब 3 और 4 आयत। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, और उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, आमीन। अजीज़ो, ये 4 कोढ़ी जिनका यहाँ पर ज़िक्र है, ये अपने मर्ज़ के सबब से आबादी में से, शहर में से निकाले गए थे। ये लोगों की नज़र में अपनी बीमारी के सबब से हकीर समझे जाते थे। ये कोढ़ी लोगों की तरफ से तो रिजेक्ट किए हुए हैं, लेकिन याद रखें, जो लोगों की निगाह में रिजेक्टेड हैं वो खुदा के नज़दीक सिलेक्टेड हैं। जिनको दुनिया हकीर समझती है, हकीकत में खुदा उनको बहुत ख़ास समझता है। आज हम यहाँ देखते हैं कि ये 4 कोढ़ी लोगों की तरफ से रद्द किए हुए थे, शहर में से निकाले हुए थे, लेकिन इन 4 कोढ़ियों ने बैठकर मौत का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि कलाम खुदा बताता है कि इन्होंने अरामियों की लश्करगाह की तरफ बढ़ना पसंद किया। बैठे बैठे मौत का इंतज़ार करने की बजाय हमें पेशकदमी करने की ज़रूरत है। हालात ऐसे हैं, शहर में भी काल है और शहर के बाहर भी इनके खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद नहीं। दूसरी तरफ अरामी फ़ौज का लश्कर है, अगर ये शहर में जाते हैं तो वहाँ भी मौत है। सो ये कोढ़ी अरामी लश्करगाह के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अफराद से देखीं। वहाँ इन्होंने खाया पिया, सोना चांदी और लिबास वहाँ से इन्होंने लूटा और जाकर छुपा दिया। फिर आकर दूसरे डेरे में दाखिल हुए और वहाँ से भी इन्होंने सोना चांदी और लिबास लूटा और जाकर छुपा दिया। लेकिन फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सज़ा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। लिहाजा ये 4 कोढ़ी जो दुनिया की निगाह में कुछ भी नहीं समझे जाते थे, ये पूरे शहर को बचाने का वसीला बने। इन्होंने शहर को खुशखबरी सुनाई और ये शहर के लोगों की जान बचाने का वसीला बने। बाइबल मुकद्दस में हम एक ऐसे करैक्टर के बारे में देखते हैं जिस शख्स का नाम दाऊद है, और जब दाऊद को मर्द खुदा सैमुअल मसा करने के लिए आता है तो वो दाऊद के बाप यसी के घर में जाता है और वो उससे कहता है कि तू अपने बेटों को बुला, क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा है ताकि तेरे एक बेटे को मैं बादशाह होने के लिए मसा करूं। और जब वो अपने बेटों को बुलाता है तो वो अपने सारे बेटे शमूएल के सामने से गुजार देता है। जब वो अपने तमाम बेटों को शमूएल के सामने से गुजार लेता है तो मर्द खुदा शमूएल से पूछता है, क्या तेरे इतने ही बेटे हैं? तो यसी जवाब देता है कि एक और है जो जंगल में मेरी भेड़ बकरियां चुरा रहा है। याद रखें, दाऊद भी अपने घराने में कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं था। वो हकीर समझा जाता था, वो कम तर समझा जाता था, लेकिन खुदा ने उसी दाऊद को लिया
اور خدا نے اس کے ہاتھوں سے جاتی جولیت کو بھی قتل کروایا، اور داؤد اسرائیل کا عظیم بادشاہ بنا۔ اسرائیل میں بہت سے بادشاہ آئے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ گریٹ کنگ صرف داؤد کہلایا، کیونکہ جو دنیا کے نزدیک کم تر اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ بہت خاص اور اہم لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ حقارت کا سامنا کر رہے ہوں، آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہوں، لوگوں کی نگاہ میں آپ کم تر ہوں، لیکن خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں۔ آپ خدا کی خاص قوم، خاص امت اور خاص لوگ ہیں۔ بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے، میں نے اپنے لوگوں کو خاص اپنے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ آپ خاص ہیں، اور آپ کے ذمے ایک خاص کام ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ آپ خداوند کی عبادت کریں اور لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ لوگ آپ کے وسیلہ سے زندگی، نجات، شفا اور برکت پائیں۔ جب خدا نے آپ کو خاص سمجھا ہے تو آپ کو اگر ساری دنیا بھی حقیر سمجھے تو آپ کو فقط خدا کی طرف نگاہیں لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ خاص کام جو آپ کے سپرد خدا نے کیا ہے اس کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا آپ کو سرفرازی دے۔ میری دعا ہے آج کا کلام آپ کی زندگی میں بڑی برکت کا سبب بنے۔ گاڈ بلیس یو۔